आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे एक सिंपल पेंसिल स्केच से एक वाइब्रेंट पीकॉक फीदर बनाया जा सकता है जो आपके आर्ट स्किल्स को इंस्टेंटली लेवल अप कर देगा। और वीडियो के एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि मैं शेयर करूँगी सीक्रेट टिप्स जो हर बिगिनर आर्टिस्ट मिस कर देता है। सबसे पहले हम फीदर का सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन फीदर की सिमेट्री मेंटेन करने में हेल्प करेगी। अब धीरे धीरे आउटर शेप्स ऐड करते हैं। छोटी और बड़ी कर्व्स को ध्यान से बनाइएगा। आपको पता है कि मैंने पीकॉक फीदर बनाने का चूज क्यों किया? क्योंकि मुझे पीकॉक हमेशा इंस्पायर करते थे। उनके फीदर्स के कलर्स और पैटर्न्स इतने मेस्मराइजिंग होते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करूं जो बिगिनर्स के लिए इजी हो। एक सीक्रेट टिप्स ये भी है दोस्तों कि हमेशा लाइट प्रेशर से लाइन ड्रॉ करनी चाहिए ताकि गलती होने पर आप इरेज इजीली कर सकें। और हाँ, हमेशा नीट एंड क्लीन लाइंस आर्टवर्क को प्रोफेशनल बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्केचिंग टिप्स हेल्पफुल लग रही हैं तो कमेंट में बताओ और लाइक कर दो। इस तरीके से दोस्तों मैं पेंसिल की हेल्प से मोरपंख यानी पीकॉक फीदर का स्केच रेडी कर रही हूँ। आप हल्के हाथों से स्केच बनाते रहिए ताकि गलती होने पर आप उसे इरेज कर पाएं। दोस्तों, जैसे जैसे ये मोरपंख का स्केच कंप्लीट होता है वैसे वैसे मैं आपको मोरपंख से जुड़ी राधा और कृष्ण की एक प्यारी सी कथा सुनाती हूँ जो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, इस ड्राइंग स्केच के एंड में मैं मोरपंख के साइड में राधे राधे भी लिखने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे कि राधा रानी को मोरपंख क्यों पसंद है? माइथोलॉजी और भक्ति के हिसाब से पीकॉक फीदर या मोरपंख को ब्यूटी, ग्रेस और डिवाइन ऑरा का सिंबल माना जाता है। राधा रानी के साथ ये पीकॉक फीदर प्रेम, प्योरिटी और डिवोशन का कनेक्शन दिखाते हैं। जैसे राधा रानी का डिवाइन ऑरा और ब्यूटी हमेशा मेस्मराइजिंग लगती है, मोरपंख भी वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट पैटर्न से मेस्मराइज करता है। मोरपंख की ब्यूटी राधा रानी के डिवाइन चार्म और ग्रेस को सिंबलाइज करती है। और जब हम ये आर्ट क्रिएट करते हैं तो हम अपने क्रिएटिविटी में भी डिवाइन टच ऐड कर देते हैं, जैसे भक्ति और इंस्पिरेशन मिक्स हो जाती है। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप किस भक्ति या डिवाइन सिंबल को अपनी आर्ट में इंक्लूड करते हो। त्रिशूल, डमरू, फ्लूट यानी बांसुरी या ओम। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं राधा रानी इंस्पायर्ड वाइब्रेंट आर्ट ट्यूटोरियल भी शेयर कर सकती हूँ।
के स्केच में मैं कलर करना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है फीदर्स के सेंट्रल पार्ट में। डार्क ब्लू के बाद मैंने लाइट ब्लू कलर यूज़ किया है फीदर्स के सेंट्रल पार्ट में। उसके बाद ब्राउन कलर। दोस्तों यहाँ मैं ब्रश कलर यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों अब एक सबसे ज़रूरी टिप्स ये भी है कि फीदर्स का आई पैटर्न हमेशा केयरफुली ड्रॉ करना चाहिए क्योंकि वही अटेंशन अट्रैक्ट करता है। अब मैंने बीच बीच में थोड़ा सा पिंक कलर ऐड कर दिया है। उसके बाद फिर से लाइट ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कलर आप बिल्कुल केयरफुली कीजिएगा। अब मैं इसमें ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। फीदर्स में ग्रीन कलर बहुत ही सुंदर लगता है। लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी टिप्स, जब भी आप कलर करें तो बहुत ही संभल के कलर कीजिएगा क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ब्लेंडिंग इधर उधर हो जाती है तो पूरा स्केच या आपका पूरा आर्ट खराब दिखने लगता है। इसलिए ध्यान से और धीरे धीरे अपने आर्टवर्क को कंप्लीट कीजिएगा। हम इसे आगे और भी बनाएंगे। दोस्तों मैं फीदर्स को कलर करते करते राधा और कृष्ण और मोरपंख से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी कथा है जो आपको सुनाऊंगी। इसमें भक्ति, प्रेम और प्रकृति तीनों का सुंदर भाव आता है। मोरपंख कृष्ण के मुकुट में भी सजा था। कृष्णा को मोरपंख क्यों पसंद है, चलिए इसके पीछे की कहानी भी जानते हैं। आखिर कृष्ण के मुकुट में मोरपंख क्यों सजा रहता है। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगलों में अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उनकी मधुर धुन सुनकर पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो गया। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और यहाँ तक कि बादल भी जैसे थम से गए। उसी समय पास के जंगल के कुछ मोर उस दिव्य संगीत को सुनकर नाचने लगे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बांसुरी नहीं बल्कि स्वयं वृंदावन के कान्हा की बांसुरी है। नृत्य करते करते एक मोर का मोरपंख जमीन पर गिर गया। जब श्री कृष्ण ने उसे देखा तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसे उठाया और अपने मुकुट में सजा लिया। जब राधा रानी ने कृष्ण के सिर पर वह मोरपंख देखा तो मुस्कुराकर बड़े ही प्यार से पूछा, कान्हा आपने ये मोरपंख क्यों लगाया है। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे यह मोरपंख मुझे याद दिलाता है कि प्रकृति, प्रेम और भक्ति सबसे सुंदर है। जैसे मोर मेरी बांसुरी पर नाचते हैं वैसे ही मेरा मन तुम्हारे प्रेम में नाचता है। तभी से मोरपंख कृष्ण के मुकुट की पहचान बन गया और यह प्रेम, सुंदरता और दिव्य आनंद का प्रतीक माना जाने लगा। कुछ सीक्रेट टिप्स में ये भी है कि कई बिगिनर्स कलर्स पर ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, कलर्स ओवर ब्लेंड कर देते हैं जिससे फीदर्स डल लग सकता है। सॉफ्ट ब्रश स्ट्रोक्स और लेयरिंग से कलर्स नेचुरली वाइब्रेंट दिखते हैं। और फीदर्स का आई पैटर्न हमेशा केयरफुली ड्रॉ करें और केयरफुली ही उसे कलर करें क्योंकि वही अट्रैक्ट करता है, वही देखने में बहुत मनमोहक लगता है। कहते हैं जब भी
आप मोरपंख देखते हैं तो समझ जाइए कि उसमें वृंदावन की वही प्रेम भरी कहानियां छिपी हैं, राधा और कृष्ण की, उनके दिव्य प्रेम और भक्ति की। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में मैं सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी। कुछ टिप्स मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, उसी से रिलेटेड कुछ टिप्स और भी हैं। वो ये कि जब भी आप कलर करें तो ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं, कलर्स को ओवर ब्लेंड ना करें, अदरवाइज फीदर्स डल लग सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप कौन सा आर्ट बनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई लाइक सीइंग योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक। देखा दोस्तों, कैसे एक सिंपल स्केच से एक ब्यूटीफुल पीकॉक फीदर यानी मोरपंख बन गया। आप भी प्रैक्टिस करके अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप और भी आर्ट ट्यूटोरियल के लिए रेडी रहिए। दोस्तों, आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपका फेवरेट फीदर कलर कौन सा है, कौन सा आर्ट ट्यूटोरियल आप नेक्स्ट चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। दोस्तों, इस मोरपंख को बनाने के बाद मोरपंख के चारों ओर मैंने राधा रानी का नाम भी लिखा है, क्योंकि जहाँ पर राधे कृष्ण और मोरपंख की बात हो वहाँ पर राधे रानी का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलो राधे राधे नाम से ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे।